एवं सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरा माई सेल्फ राहुल कुमार, एजुकेशन बीएससी सेकेंड ईयर, बिलोंग टू द सिटी आगरा। इस संध्या काल के जूम सेशन में मैं आपका होस्ट हार्दिक अभिनंदन का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का और अपने माता पिता का जिनकी बदौलत इस खूबसूरत दुनिया में आने का मौका मिला। अब मैं थैंक्स करता हूँ उस ग्रेट शख्सियत की जिनके माध्यम से मेरे को इस सिस्टम से रूबरू हुआ। वो कोई और नहीं, हमारे बीच उपस्थित मिस्टर धीरज सर हैं। बहुत ही दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला उनके माध्यम से। अब मैं थैंक्स करता हूँ उस ग्रेट शख्सियत की जिनके माध्यम से हम आज पल पल सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई और नहीं, वो उनको हम एक टेक्निकल गुरु के नाम से भी जानते हैं। टेक्निकल चीज़ जितनी भी होती हैं वो बारीक की 1-2 मिनट से 1 मिनट में भी काम कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। वो कोई और नहीं, आज हमारे उपस्थित टेक्निकल गुरु एक नहीं 2 हमारे बीच उपस्थित है। वो कोई और नहीं, जितेंद्र यादव हैं, राकेश भदौरिया सर है। एक बार इनके लिए डिजिटल एंड फिजिकल तरीके से तालियां हो जाए। बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं सर और बहुत ही बारीकी से हमको बताते हैं कैसे इन चीज़ों पे महारत हासिल किया जाए। अब मैं थैंक्स करता हूँ उस ग्रेट शख्सियत की जिनकी बदौलत हमको एक गाइडलाइंस मिल रही है और हमको उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। वो डायनामिक पर्सन, वो कोई और नहीं, हमारे गुरु, हमारे मेंटर। एक बार उनके लिए डिजिटल एंड फिजिकल तालियां हो जाए। वो कोई और नहीं, हमारे गुरु मेंटर मिस्टर मुकेश भदौरिया सर है। बहुत ही डेडिकेशन के साथ हमको सिखा रहे हैं और हमको पल पल गाइड भी कर रहे हैं। अब मैं थैंक्स करता हूं उस ग्रेट शख्सियत की जिनका नाम एक परचम लहरा चुके हैं, अपने नाम के आगे एक टैग लगा चुके हैं। उनका हमारे गुरुओं को भी गुरु हैं। उनका नाम लेने से पहले उनके लिए मैं तो तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं उनका। वो कोई और नहीं, हमारे यूपी की आन बान शान, रेटस की जान और अचीवर की शान। एक अचीवर्स ग्रुप में अपना परचम लहरा चुके हैं और डेडिकेशन के साथ आज हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं और हर एक तरीके से हमारी मदद भी कर रहे हैं। मैं तो वो कोई और नहीं, लागन सर है, हमारे मेंटर, हमारे गुरु। एक बार उनके लिए डिजिटल एंड फिजिकल तालियों से स्वागत हो जाए उनका। अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कि 2 चीज़ें वो कौन सी होती हैं? 2 चीज़ें वो है, एक पथ और दूसरा पथदर्शक। पथ तो हमारे पथ माने होता है दोस्तों रास्ता। रास्ता तो हमको मिल चुका है वो और बहुत ही शानदार रास्ता है। उसका रास्ते का नाम है रेटस नोवा। जो रास्ता तो अपना इतना बढ़िया है कि अगर हम उसकी राह में चले ना तो सफलता तो हमको मिलनी है। बस हमको रास्ता चेंज नहीं करना है, उसी रास्ते पे डेडिकेशन के साथ चलना है। दूसरा है पथदर्शक। पथदर्शक वो होता है रास्ता दिखाने वाला। और आज हमारे साथ पथदर्शक के माध्यम से एक नहीं 4-5 गुरु हमारे साथ है। अब मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो एक राकेश भदौरिया सर, जितेंद्र यादव सर, विपिन सर, लागन सर या मुकेश भदौरिया सर। आज हमको डेडिकेशन के साथ बस उनका एक बोलते नहीं कि अपना हाथ किसी के हाथ में पकड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं जो रास्ता होता है उसमें गड्ढे वगैरह होते हैं। तो अगर कोई दचका वगैरह आता है तो वो हाथ हम छोड़ देते हैं किसी सामने वाले प्रोस्पेक्ट का पकड़ते हुए। कहीं ना कहीं अपना हाथ हमको सर के हाथों में पकड़ा देना है, क्योंकि सर उस रास्ते से गुजर चुके हैं और हमको उस रास्ते के बारे में उनको मालूम है कि कहाँ दचका आएगा, कहाँ ब्रेकर आएगा, कहाँ ब्रेक लगानी है। तो सर ने हमको उस रास्ते पर चलान के ले जाना है। बस हमको डेडिकेशन के साथ उनके साथ चल के खड़ा होके चलना है बस। अब मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि अपनी अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज सर के माध्यम से हमको वो नॉलेज मिलने वाली है। अगर हमने वो नॉलेज इम्प्लीमेंट कर ली ना तो हमारे बिजनेस में 4 चांद नहीं, मैं तो बोलूँगा 10 गुना ज़्यादा बूम होने वाला है हमारा बिजनेस। और आज सर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ और वो कोई और नहीं, हमारे बीच उपस्थित बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं सर और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं।
कि कहीं ना कहीं सर की अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग का वो तजुर्बा है वो हासिल कर चुके हैं जो एक नेटवर्कर को चाहिए होगा। कि सर के साथ वो नॉलेज है, अगर हम इम्प्लीमेंट कर लिया ना तो आज हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जो हमको चाहिए। तो सर की बात करें तो सर अभी फ़िलहाल में मेंटरशिप प्रोग्राम से होके लखनऊ से आ रहे हैं और सर के वो नॉलेज लेके आ रहे हैं सर, जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया ना तो वाकई में 4 चांद लग जाएंगे हमारे बिजनेस में। तो अपनी कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठे हैं सभी लोग, कैसे सर की बात एक एक हमको नोट करनी है और उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है। तो मैं सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ, आप डिजिटल एंड फिजिकल तरीके से सर के माध्यम के तालियां बजा सकते हो अगर उनके लिए स्वागत के लिए। सर मैं आपको मोस्ट वेलकम है सर, विपिन शर्मा सर मोस्ट वेलकम। मैं आपका होस्ट राहुल कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मिस्टर राहुल कुमार, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि आज आप, और कॉन्ग्रेचुलेसन आपको बहुत बहुत कि आज आप जो होस्टिंग कर रहे हैं वो बाकी लाजवाब, शानदार और बहुत ही गजब की। थैंक यू सर, बस आप आपका इसी जोश आशीर्वाद है सर आपका, बस बिल्कुल आप बस इसी जोश के साथ अपनी स्किल को बढ़ाते रहें, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। वो दिन दूर नहीं कि जब आप भी एक दिन एक बहुत बड़ी स्टेज पे होंगे और लोग आपके सामने टिकट खरीद के आए होंगे, आप स्टेज पे होंगे और आप बोल रहे होंगे, लोग तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल सर। ये बहुत, बस करना क्या है, वो ये कि काम होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन। आपको सिर्फ अपने कमिटमेंट के साथ, विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ टिके रहना। जी सर। जो इंसान अपने सपनों के प्रति जिम्मेदार होता है वो इंसान अपने सपने अचीव कर लेता। जी सर। मैं आपको बात बताऊं, एक नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा कहना है, मेरा तजुर्बा है कि अगर हैं आपके सपने तो हैं हम आपके अपने। बिल्कुल सर, राइट सर, बिल्कुल। क्योंकि ये बिजनेस सपनों का बिजनेस है। आप, बहुत सारे लोग आपको फील्ड में मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको गांव में, आपके आसपास इर्द गिर्द मिलेंगे। लोग सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। और कोई नहीं, कभी कभी फोन आ जाता है ना। जी सर, जी सर। वो कभी कभी कोई महान भाव फोन कर देते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जी सर। ठीक है ना, चलिए डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया। जी सर। ठीक है ना, नहीं तो कोई डिस्टर्ब करता ही रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये बिजनेस सपनों का बिजनेस है। आप जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, आपके परिचय में वो लोग मौजूद हैं आज की डेट में जो आपको बोलेंगे कि ये सपने दिखाने वाला काम है, ये करोड़पति बनाने वाला काम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जब आप उनको प्लान दिखाने जाओगे रेनॉल्ट्स का, जब आप रेनॉल्ट्स का प्लान दिखाने जाओगे और लोगों के सामने रखो कि सर आप यहाँ से 20,000 रुपए महीना, आप यहाँ से 50,000 रुपए महीना, आप यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। जी सर। तो राहुल जी लोग क्या बोलेंगे आपसे पता है? जी सर। आप बोलोगे आप यहाँ से 5 लाख रुपए कमा सकते हो, 6 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, आप एक दिन लग्जरियस कार ले सकते हो, एक दिन आप विदेश घूम सकते हो। तो लोग आपसे बोलेंगे कि क्या तुम्हारे पास कार आई? जी सर। लोग बोलेंगे क्या तुम विदेश गए? लोग बोलेंगे अब खुद तो आए हो सीरी रिलैक्स कार से, खुद तो आए हो साइकिल से, खुद तो आए हो पैदल से, और हमको सपने दिखा रहे हो करोड़ों। जी सर। और यही वो समय होगा जो हमारे धैर्य का समय होगा। यही वो समय होगा जो सिद्ध करेगा कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे। जी सर। इन्हीं कटाक्ष को अगर आपने सहन कर लिया, इट मींस आप आने वाले समय के विजेता हैं। जी सर। अब लोगों को पता कुछ नहीं है,
जो मुंह में आया वो बोल दिया। आपने देखो, मैं यहाँ कहावतों के माध्यम से आपको आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फलाने सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जितेंद्र सर संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, विपिन सर संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बोलते कि नहीं बोलते? यस सर। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर तुम हमारे साथ हो तो हमें संघर्ष की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन लोग साथ नहीं देते, सिर्फ सलाह देते हैं। लेकिन रेनॉल्ड्स परिवार एक ऐसा परिवार है जो आपको साथ सलाह देता, पहले सलाह देता है, जी सर। और फिर उस सलाह को आप मानते हो तो आपके साथ भी चलता है। बाकी दुनिया का कोई ऐसा धंधा नहीं है कि जहां लोग आपको सलाह दें प्लस आपका साथ भी दें। बिल्कुल सर, राइट। सब आपका घर, सब लोग आएंगे आपको बोलेंगे इस पे ऐसी डिजाइन बनवाओ, ऐसा कलर करवाओ। गाड़ी खरीदोगे बोलेंगे ये वाली गाड़ी नहीं, ये वाली अच्छी है, ये वाला कलर अच्छा है, ये वाला वेरिएंट अच्छा है। लेकिन किसी से बोलो कि मेरा गारंटर बन जाओ लोन में, तो कोई बनने को तैयार नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि लोग सलाह देते हैं, साथ नहीं देते। लेकिन रेनॉल्ड्स एक ऐसा परिवार है, आपका सीनियर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास प्लान लेके आए, वो कैसी शख्सियत है जो आपको सलाह देगा पहले कि राहुल जी ये प्रोपेगेंडा है, ये सिस्टम है हमारा, ये हमारा फंक्शंस है, इन पे आप अगर ऐसे काम करते हो, ये हमारा रेनॉल्ड्स है जो 600 बीमारियों पे काम करता है, आप इसको लेकर के अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो आइए मिलकर के करते हैं। और जिस व्यक्ति आपको लेके आया, जिस व्यक्ति ने सलाह दी है और आप उसकी सलाह के साथ उसके साथ आते हो, तो आप यकीन मानिए वो आपका तन मन और धन तीनों तरीके से आपका हेल्प करता है। बिल्कुल। बाकी दुनिया में कहीं कोई हेल्प नहीं करता। इसीलिए रेनॉल्ड्स परिवार बेहतर है। लोग आपसे बोलेंगे कि क्या तुमने लाखों रुपए कमाए, क्या आपने पैसा कमाया, क्या आपने इज्जत कमाई, लोग बोलेंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते, कॉमन सेंस नहीं लगाते, अभी तो इसकी शुरुआत है। ये इंसान सपने दिखा रहा है तो जरूरी थोड़ा ही है। आप मुझे बताइए, ये कॉमन सेंस की बात होती है। हमको मोटिवेशन लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमको मोटिवेशन लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी सर। संभव क्या असंभव क्या, ये तो एक अडंबर है। संभव क्या असंभव क्या, ये तो एक अडंबर है। और खुद की शक्ति को पहचानो, छुपी तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल सर, राइट सर। दुनिया में मोटिवेशन लेने के लिए कहीं, सीखने के लिए कहीं जा सकते हो, लेकिन मोटिवेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग बोलेंगे पहले तुम लखपति बन जाओ तब हमारे पास आना, तब हम तुम्हारे साथ करेंगे। अरे उनको ये पूछो कि जब हम लखपति बन जाएंगे तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल सर। बताइए, आज मैं कुछ नहीं हूं, आज राहुल कुछ नहीं है, आज धीरज कुछ नहीं है ना? आज रितेश सर की शुरुआत है, आज सत्यपाल सर की शुरुआत है, आज धर्मेंद्र जी की शुरुआत है ना? आज इन लोगों की शुरुआत है। सपोज दैट किसी ने अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किया, किसी ने 2 महीने पहले किया, किसी ने 4 महीने पहले किया, लाखों रुपए नहीं कमाए। जी सर। लेकिन मुझे पूछे, जब ये लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे और जब इनकी लेफ्ट राइट 10-10 हजार की टीम होगी, 2-2 हजार की टीम होगी, 5-5 हजार लोगों की टीम होगी, तो क्या हमें उन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो हमसे बोल के गए भैया हमें नहीं करते? नो सर। बताइए मुझे, क्योंकि हमें तो इनसे फुर्सत नहीं मिलेगी, अपनी इसी प्यारी टीम से फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन लोग बोलते पहले तुम कुछ बन जाओ तब हम करेंगे। अरे दोस्त, जब हम कुछ बन जाएंगे ना तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ देखोगे और हमारी पीठ पीछे गली मोहल्ले में बुराई करोगे। जी सर। और कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम इसलिए नहीं हमारे साथ तब करोगे, आज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास कुछ नहीं है। कल इसलिए नहीं करोगे क्योंकि कल तुम्हें हमारे साथ काम करने में शर्म महसूस होगी, डर महसूस होगा उन लोगों। जी सर। इसलिए हमें अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है। मुझे बताइए, क्या स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर IAS PCS होता है? नहीं सर। नहीं होता ना। जी सर। लेकिन उसके पढ़ाए हुए लोग ICS बनते हैं। क्या स्कूल में पढ़ा रहा टीचर क्या एक प्रधानमंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक राजनेता होता? नहीं होता। लेकिन उसके पढ़ाए हुए लोग देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और होते हैं।
बताइए। अब वो बच्चा ये बोले सर अच्छा मुझे बताओ कि अगर तुम इतने होशियार थे और आईएएस की कोचिंग करा रहे हो, तुम क्यों नहीं बन गए? जी सर। तुम एसएससी में क्यों नहीं चले गए? तुम सीजीएल में क्यों नहीं चले गए? हमको ज्ञान दे रहे हो, है ना? जी सर। ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को समझ में थोड़ी आती है बात। उन लोगों को समझ में आती है जो सपने वाले होते हैं, जो हमारी और तुम्हारी सोच वाले लोग होते हैं। बिल्कुल राइट सर। आप लेकिन आपने देखा कि नहीं देखा कि एक आपने बहुत सारी जगह शहरों में, गांव में, या आपने नदी किनारे देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि एक चुम्बक लेते हैं, चुम्बक मैग्नेट लेते हैं, उसके अंदर रस्सी बांध लेते हैं, फिर नालियों में खींचते हुए बच्चे ले जाते हैं। जी सर। बाजार में सड़क के किनारे लोग लेके जाते हैं। उससे क्या होता है? धूल, मिट्टी, कंकड़, प्लास्टिक, लकड़ी होती है, वो छूट जाती है, लगती नहीं उससे, लेकिन जितना लोहा होता है वो उससे ऑलरेडी क्या होता है, चिपकता हुआ चला जाता है। जी सर। ऐसे हमारा जो काम है, हम नेटवर्कर का जो काम है, हम रेनोटस वालों का जो काम है, हम ड्रीमर्स का जो काम है, वो है कि हम भी उसी चुम्बक की तरह आगे बढ़ते रहे, जो लोगों मिलते गए, लोगों को प्लान दिखाते रहो, और जो भी हमारी सोच वाला होगा वो हमारे साथ आ जाएगा, और जो ऐरा गहरा नत्थु गहरा होगा वो हमसे दूर भाग जाएगा। जी सर। है, कहते हैं कि आते हो तो वेलकम और नहीं आते हो तो भीड़ का। भीड़ कम, बिल्कुल सर। है ना? तो ये एक फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। हमको इन चीजों को अगर समझ लेना तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जी मैं सर। भी जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया तो मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते थे, और मुझे भी बड़ा लगता था यार कैसे होगा, ये तो जो आता है वो बोल के मना करके चला जाता, ये आता है, ये सवाल 100 करता है, जेब में हमारे 100 रुपए नहीं है और हम इसको लाख रुपए की बात कर रहे हैं, सामने वाला पूछ लेता है तो फिर हमारी क्या होती है, जुबान बंद हो जाती, होगा कैसे? लेकिन दोस्त लर्निंग से हुआ, सीखने से हुआ। जब सीखा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा तो हमने क्या हुआ, हमारे पास अनुभव आ गया और हमने लोगों को बचाना शुरू कर दिया जो लोग गलत कैटेगरी के थे। तो हमको क्या करना है सबसे पहले कि हमको, अगर हम रेनोटस में आ गए, जी सर। देखिए अगर हम रेनोटस परिवार के अंदर आ गए हैं तो हमको करना क्या है? हमको कुछ नहीं करना, पहले हमें ये क्लियर करना है कि हम रेनोटस में आ तो गए, लेकिन क्यों आए? जी सर। सबसे पहला काम, जितने भी लोग आज मेरे साथ यहाँ कनेक्टेड है, मैंने उस दिन भी एक दिन ट्रेनिंग लगाई थी, तब भी मैंने बताया था, और मैं आज भी आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इस परिवार में आ गए हैं तो आपको ये क्लियर करना है कि आप क्यों इस परिवार के अंदर आए हैं। जी सर। क्या आपका कोई सपना है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है? क्या आपका कोई शौक है? क्या आपका कोई पैशन है? आखिर क्यों आए आप इस बिजनेस के अंदर? उसका राज क्या है? क्योंकि जब तक आप बिजनेस में आ तो गए, क्योंकि बिजनेस में आना बड़ी बात नहीं है, कभी कभी बिजनेस में लोग धक्के से भी आ जाते हैं। जी सर। कभी कभी बिजनेस में लोग क्या होता है पता है, रिलेशन की वजह से आ जाते हैं, कि तू है मेरा यार तो निकाल 3000, क्या बोलता है कभी कभी बंदा, है ना? जी सर। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो होंगे जिनसे अपलाइन ने बोला हो हम बैठे हैं ना, तुम टेंशन क्यों लेते हो, पैसे दो, है ना? बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक दूसरे को जन कराया होगा, बोला यार मैंने किया, मुझ पर भरोसा नहीं है, पता मुझ पर भरोसा नहीं है, निकाल 3000, निकाल चल, कुछ ना हो ना तो ये चेक ले ले, मैं तेरे को 3000 के 30,000 दूंगा, चल पकड़। जी सर। ये तो धक्के वाली बात हो गई ना। और एक हमारे यहाँ कहावत है कि अगर किसी को मार मूर के अगर मेहरा पे बैठा दिया जाए, समझ रहे हो ना, अगर किसी की ठुकाई करके अगर उसको खेत पे भेज दिया जाए कि जाओ बेटा जाके काम करो, तो क्या काम हो गया? नो सर। है ना? और माय फ्रेंड्स, 2 बोतल लेने से, 4 बोतल लेने से, 40 बोतल लेने से, 400 बोतल लेने से नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होते। जी सर। क्योंकि 40 बोतल हमने ली है तो अपने 16% करने के लिए,
लेकिन कामयाब होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना भाई क्लियर करना पड़ेगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं। जी सर। जब आपका भाई क्लियर हो जाएगा ना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जीतने से रोक सके। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य ने भाई क्लियर कर दिया था कि तुझे क्यों लड़ना है, जी तुझे सर। स्ट्रगल क्यों करना। जब इंसान का भाई क्लियर होता है ना, फिर वो वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचता। तो आप सब लोग अपना भाई क्लियर करें कि आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए। जी सर। और जिस दिन आपका भाई क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपके हाथ में रिट्रीट का टिकट होगा आपके हाथ। जी सर। कुछ समय के बाद आपके पास कार की चाबी होगी और आप उस व्यक्ति को दिखा रहे होंगे, देख दोस्त, एक एक डिसीजन आदमी की जिंदगी चेंज करता था। फिर लोग तुम्हारे साथ चल के आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें बड़ी सोच लगती है। पैसा तो ट्रेडिशनल बिजनेस में लगता है, जी सर। इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें बड़ी सोच लगती है। इसमें आपकी जिम्मेदारी लगती है, इसमें आपका साहस लगता है, इसमें आपकी जिज्ञासाएं लगती हैं, इसमें आपकी आशा लगती है, इसमें आपका विश्वास लगता है। आखिर क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग? जी सर। मैं अपनी बताता हूं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया। मुझे बताइए, क्या हम, देखो, गुजारा करने की बात है। किसी ने कहा है कि अगर चोंच दी है तो चुना देगा। जी सर। बहुत सारे लोग को बोलो जो कुछ नहीं करते, जिनको कुछ नहीं करते जिंदगी तो उनकी भी कटती है। एक व्यक्ति थे हमारे पास जो बोलते थे अक्सर, हमने उनको सुना, उन्हीं से सुना है, उनसे को बोलता कुछ कर लो, बोला आप क्या करेंगे करके, जी सर। इतना है इसी हो जाएगा गुजारा। उनकी कहावत थी कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काज, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की भी जिंदगी तो भारत सरकार के अन्नपूर्णा योजना से ही चल जाएगी। जी सर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक्चुअल जिंदगी जीने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना। मैं अगर मेरी बात करूं, अगर मेरे से कोई ये कहे कि तुमको बहुत बड़ा फायदा होगा, आप 20 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू कर लो, और कोई मेरे से बोले कि मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी कि अगर आपको फायदा ना हो, आपका धंधा ना चले, तो 20 लाख के मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा, मैं फिर भी नहीं खोल सकता। जी सर। आप पूछिए क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं। जी सर। लोन उसको मिलता है जिसका कोई वैल्यू होता है। मेरे का मतलब समझ रहे हो आप? मेरे जैसा एक आम आदमी जिसका आईटीआर नहीं भरा हुआ है, जिसने इनकम टैक्स कभी नहीं दिया, उसको लोन नहीं मिलेगा। जी सर। मेरे पास 20 लाख की जमीन नहीं है कि मैं अगर जमीन बेच दूं तो 20 लाख कर लूं। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूं तब मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है। एक आम इंसान के पास, मुझे बताइए, क्या वो शख्सियत कभी धंधा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपवादों पे हम विश्वास तो नहीं कर सकते ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है, क्या कहता है कि भैया 2 बोतल खरीदो, 32 सीसी से अपनी आईडी एक्टिव कराओ। जी सर। और उन 2 बोतलों को कितने की मिलती है? 2 बोतल आपको 2934 रुपए की। और उन दोनों बोतलों को लेकर के 1794 की मार्केट में निकाल दो, तो आपको 654 रुपए आपको रिटेल प्राइस पे बच जाएंगे। जी सर। और जो आपने पैसा लगाया था वो आपकी जेब में। देखिए सिस्टम बढ़िया। ये तो हो गई आपकी पर्सनल बात,
लेकिन जब तुमने ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारे साथ टीम में ही तो ज्वाइन होगी। जी सर। और एक दिन आएगा कि आप 40 बोतल मार्केट में अपनी सेल्फ आईडी पे बेच दोगे और आपकी आईडी 16% पे पहुंच जाएगी और आप रिटेल में 40 बोतल पे 13,080 रुपए कमा गए होंगे और जो बोनस कमीशन 16% पे आपको आया होगा वो सुभान अल्लाह अलग आया होगा। जी सर। और उन 40 बोतल जब आपने मार्केट में बेची होगी तो आपके साथ लेफ्ट राइट टीम भी बन गई होगी और उसी लेफ्ट राइट टीम के साथ आपको पैसा आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल सर। एक दिन ऐसा होगा कि आपके दाएं बाएं आप सो रहे होंगे, आप डांस कर रहे होंगे, आप चल रहे होंगे, आप दिन रात आपके लिए कहीं ना कहीं पैसा आ रहा होगा। हर पल आपके साथ सुई की घड़ी की तरह आपके साथ समय के साथ साथ आपको पैसा लगाता रह रहा होगा। आपने लगाया क्या सोचिए। भाई क्लियर हो गया? मुझे इसलिए रेनोटस करना है, आप बताइए कि मुझे कैसे करना है। जी सर। तो आपकी अपलाइन आपको बताएगी ये कैसे करना है। इस बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस करना के कामयाब होना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ लो। जी सर। हाथ पकड़ लो, अपलाइन छुटा के भागे ना तब भी ना छोड़ना माय डियर फ्रेंड्स, तब भी मत छोड़ना अपने हाथ। और आपको बता दूं अपने हाथ से अब गुरु का हाथ मत पकड़ना, अपना हाथ अपने अपलाइन के हाथ में पकड़ा देना। जी सर। फिर देखो तुम्हारी कामयाबी कैसे आती है। कई बार क्या होता है ना कि हम इंतजार करते हैं कि हमारी अपलाइन फोन करेगी, हमारे गुरु फोन करेंगे, राकेश सर फोन करेंगे, मुकेश सर फोन करेंगे, लाखन सर फोन करेंगे, जितेंद्र सर फोन करेंगे, तब हम सर को बताएंगे कि आज हमने कौन सा कद्दू में तीर मारा है। जी सर। है ना? तब हम उनको बताएंगे सर आज मैं गया तो था लेकिन रास्ते में क्या बताऊं कुछ हो गया था ना। अपना मुझे क्या, अरे बस सर अब बताता हूं मैं आपको, फिर बताऊं कुछ हो गया था इसलिए मैं वापस आ गया। नहीं दोस्त, आप अपलाइन को फोन करके सामने बताओ कि सर आज मैं यहां गया। आप अपनी अपलाइन से जितना ज्यादा बात करेंगे आपकी सक्सेस का रेशियो आपका उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जी सर। हम सोचते हैं कि हम अपने प्लान से तब बात करेंगे जब कुछ कर लूं। एक बार एक बंदे से मैंने बोला यार तेरा लेवल है तो स्टेज पे क्यों नहीं जाता? कि बोलो सर मैंने चैलेंज लिया है, अब मैं स्टेज पे तभी जाऊंगा जब मेरा चेक 1 लाख रुपए का आएगा। जी सर। मैंने उसको बोला भाई साहब तुम्हारा मेरे को लगता है चेक आने की तो गुंजाइश खत्म हो गई, अब तो तुम चेकआउट होने वाले हो। बोले सर ऐसे कैसे बोलते हो? मैं कहा मैं रियल बोलता हूं। जी सर। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आपका चेक ही 1 लाख का तब आएगा जब आप अपलाइन से टच में रहेंगे। दुनिया के आप कितनी भी ताकत लगा दो आप बिना अपलाइन के सफल हो ही नहीं सकते। लेकिन ना तो समझाने वाला था ना समझने वाला था। तो अपनी अपलाइंस के टच में रहो, अपने गुरुओं से रोज बात करो, रोज शाम को बात करो अपने अपलाइंस से। जी सर। आपकी कामयाबी 100% होगी। मैं तो कहता हूं कि अगर आप बिजनेस पर्पस से एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हो तो अपने अपलाइन को फोन करके पूछो सर ऐसा करने जा रहा हूं। ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहिए, मीटिंग के अंदर आना शुरू करिए और अपनी अपलाइन से बात करना शुरू कीजिए। अपने अपलाइन को घुमाना बंद कर दीजिए। रिटेट करे, क्योंकि रिटेट हमारी वो चाबी है जहां से सफलता का दरवाजा खुलता है। माय डियर फ्रेंड, रिटेट के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, छोटा सा काम है। 2500 सीसी लेफ्ट और 2500 सीसी राइट। कहने का मतलब 150 बोतल लेफ्ट और 150 बोतल राइट, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसीलिए मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि रिटेट करें और रिटेट करके वो चाबी आपको मिलेगी।
क्योंकि मुझे भी वो चाबी रिटेट के बाद ही मिली ना। तो आप सब लोग वाकई में विनर हैं, चैंपियन हैं, और आप करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और जहां भी मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, मुझे कॉल करो, मैं आपके साथ, जी सर। क्योंकि समय हो चुका है। बाकी थैंक यू सो मच सभी को। रॉकिंग ग्रेनेटस। रॉकिंग Thank you so रेनेटो much. से सर। थैंक यू सर। ओके राहुल जी, कंटिन्यूटी और एंड करिए, क्योंकि 10:05